सर सर आपका स्वागत है। कैसे देख रहे हैं सर, कल जो फैसला आया है, राहुल गांधी को बड़ी जीत तो मिली है सर, लेकिन कार्रवाई जिस तरीके से की गई है सर, पूरा प्रोसेस सर आप कैसे देख पा रहे हैं? क्या कुछ हुआ इस दौरान जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पूरा फैसला सुनाया? पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं और आप सबके जितने दर्शक हैं उनको सबको मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। जो कल सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गवाई, जस्टिस नरसिम्हा जस्टिस और एक साथ में थे, उनके साथ में जो जितना भी जजमेंट दिया गया वो भारत देश के संविधान की जीत थी, भारत देश के लोकतंत्र की जीत थी, साथ में राहुल गांधी की जीत थी और इसके साथ ही साथ में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, विश्व की सबसे बड़े आबादी वाले 140 करोड़ की आबादी के लिए, प्रत्येक जनता, प्रत्येक नागरिक के लिए भी ये एक खुशी का विषय था और बधाई का विषय था कि यदि कोई भी लोअर कोर्ट उसके साथ में हाई कोर्ट यदि किसी भी जजमेंट्स को कॉपी पेस्ट कर देते हैं और साथ में बिना किसी ग्राउंड्स के किसी भी व्यक्ति को जो इतना बड़ा रिप्रेजेंटेटिव हो, जो 140 साल लगभग पुरानी पार्टीज़ का प्रेजेंटेशन दे रहा हो, उसके फैमिली के लोग दे रहे हों और वो लोकसभा का सबसे ज़्यादा वोटों से जीत करके आया हो, यदि उसके साथ ऐसी भर्त्सना की जाए तो इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट सदैव खड़ा रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कल इस ऑर्डर को पास करके यह जनता के सामने दिखा दिया है। अब इसके साथ में 5-6 कल हम आपसे बहुत सारे क्वेश्चनों का जवाब भी नहीं दे पाए थे और कुछ क्वेश्चन भी हम कल नहीं कर पाए थे, आंसर नहीं दे पाए थे क्योंकि हम थोड़ा जल्दी में थे। मेरा पहला जो सबसे पहला आर्गूमेंट का विषय था, सबसे पहला है कि जो मोदी कम्युनिटीज़ है उन्होंने जो अपनी चीज़ों पर बोला है, पहला पॉइंट बोला कि लगभग 13 करोड़ के आसपास कम्युनिटीज़ को, जो मोदी कम्युनिटीज़ है उसको इसमें हर्ट हुआ या डिफेम हुआ है। तो उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। पहला यह है कि उसी के एफिडेविट में ही सेकंड चीज़ लिखी गई कि सब कास्ट भी है इसमें, सब कास्ट को भी इसमें मोदी कम्युनिटीज़ में इंक्लूड किया है। अब सब कास्ट जो इंक्लूड किया है, सब कास्ट में, जबकि सुब्रमण्यम स्वामी करके एक जजमेंट है जिसमें यह बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है कि कोई भी डिफेम करने वाला व्यक्ति उसका स्पेशल कास्ट और रेस बहुत क्लियर कट में डिफाइन होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब कास्ट है, सब ये है, बनाया गया है, जोड़ तोड़ के किया गया है, जैसा कि मोदी जी जो पूर्णेश मोदी है उनके एफिडेविट में बहुत सारी ये चीज़ें थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। तो इसका मतलब ये है कि सुब्रमण्यम स्वामी का जो जजमेंट है इस पे जो है तो कंप्लीट तरीके से लागू होता है। इसके आधार पर भी ये केस अप्लाइड राहुल जी पर नहीं थी क्योंकि सब कास्ट का विषय इन्होंने बनाया था। दूसरा इसमें था जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था, एक उसने ट्रिपलेंट्स उसके साथ में वो किया था, तो उसका मतलब होता है कि भर्त्सना करना, जघन्य अपराध, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब कोई भी केस डिफेमेशन का केस है, उस डिफेमेशंस के केस में जघन्य अपराध की श्रेणी में वो नहीं आता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। इसको मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे भारत देश के लोगों को बताना, क्योंकि जघन्य अपराध की श्रेणी में वो केसेस आते हैं जो 302, 307 और बहुत सारे जो होते हैं केस, मर्डर के केसेस आते हैं और भी, मतलब जिन वर्णों को मैं नहीं ले सकता हूं यहाँ पर मीडिया के सामने टेक्निकली आज, तो वो सारे जघन्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। और जघन्य अपराध की श्रेणी में इमीडिएट 24 आवर के अंदर में मजिस्ट्रेट या जज जो भी होता है, पुलिस को डिटेन करने के लिए पावर होता है, विदाउट वारंट के होता है, ये सारी प्रोसेस होती है। पुलिस के पास बेल करने का राइट्स नहीं होता है, मजिस्ट्रेट उसमें बेल नहीं दे सकता, ये सारी चीज़ें होती है। पर राहुल जी वाला जो केस था डिफेमेशंस का, उसमें ये सारी चीज़ें अप्लाइड नहीं होती बिकॉज ये बेलेबल था। बेलेबल में भी 2 तरह के होता है, एक होता है मजिस्ट्रेट बेल करता है, एक होता है पुलिस के कस्टडी, पुलिस के अंडर का बेल होती है इस पर। तो ये हो गया। तो इसको वहाँ के जो हाई कोर्ट ने जघन्य अपराध, भर्त्सनात्मक अपराध, ये सारे जो शब्द यूज करिए भारी भरकम, इसका तो इस श्रेणी में आता ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब कि राहुल जी को तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुलिस वाला, पुलिस स्टेशन का व्यक्ति उनको बेल कर सकता था। और जो वारंट वाले होते हैं उसमें भी कोर्ट के थ्रू वारंट के होते हैं, तो वो इसमें अप्लाई नहीं है। यानी सबसे निचली श्रेणी जो होती है, जो आईपीसी में लगभग 400 से 450 से 500 के बीच में आईपीसी सेक्शन है, सबसे निचले और सबसे छोटे जो क्राइम्स ऑफेंस होते हैं उनकी श्रेणी में आता है। और ये भी 2-3 तरह का होता है। यदि मैं आपको कुछ चीज़ों को बोल दिया तो मैं आपको मैन टू मैन बात कर लूँ, या ऐसा भी हो सकता है कि कई बार इसमें स्टेट इन्वॉल्व होता है तो स्टेट टू मैन होता है, तो इसमें वारंट वगैरह करके वो भी चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं। तो दूसरा यह भी नहीं लागू होता है। यानी दूसरा भी जो मैंने आपको क्वेश्चन तीसरा किया वो भी नहीं लागू होते, यानी वो मैंने बोला बेलेबल भी
है, अवेलेबल यानी पुलिस वेल कर सकती है, पहला मैंने आपसे बोला। दूसरा बोला नॉन कन्वेजेबल से, तो ये इसमें ध्यान रखना कि ये नॉन कन्वेजेबल का मतलब हो गया इसमें वारंट इश्यूज़ होता है, तो वो वारंट मतलब थोड़ा सा हल्का सा क्राइम का वो रेट बढ़ता है इस पर, तो वो भी नहीं था ये। इसके साथ में जो कंप्लेनेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसमें दो तरह की कंप्लेंट होती है, कि बोथ पार्टीज़ का इंटरेक्शन जैसे हमारे और आपके बीच में हो गया, और दूसरा स्टेट के थ्रू हो जाता है, तो ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, तो इस भी कैटेगरी में ये नहीं था। अब इसके बाद में तीसरा पॉइंट था कि इसके आधार पर उन्होंने बोला कि कश्मीर से लेकर के केरला से लेकर के कश्मीर तक कहीं भी ये कोई भी व्यक्ति इसमें केस फाइल कर सकता है। हाँ, कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर सारे के सारे जितने 13-14 केसेस फाइल की गई हैं, सारे के सारे ही बीजेपी के ही लोगों ने किया है, और बीजेपी के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो किया है। मुझे नहीं समझ में आया कि बीजेपी के जितने भी लोग हैं जो बड़े पदाधिकारी हैं, मोदी टाइटल लिख करके या मोदी टाइटल है, वही लोग क्यों आए इस केस पर। और भारत देश में 13 करोड़ की जब आबादी, आप कास्ट सब कास्ट को जोड़ करके बता रहे थे, और क्यों नहीं आ रही आम जनता इसमें क्यों नहीं आई है, तो ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा। इसके साथ में इन्होंने जो हमने कंप्लेनेंट यानी इसके साथ में पुनेश मोदी ने और राहुल जी ने भी, किसी ने भी इस केस में कहीं पर भी एक पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट होता है, आप लोग जानते होंगे, उसके आधार पर ये होता है कि 171 एक जी होता है, जिसमें कन्विक्शन के बारे में और वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, और प्रेजेंटेशन के बारे में भी बोला जाता है कि कैसे एक व्यक्ति के साथ में कैसे बातें की होनी चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव व्यक्ति क्या क्या बोल सकता है। तो इसके आधार पर हमने गुजरात में और सूरत की कोर्ट में तो हमने कहीं इसको डिफाइन नहीं किया था, तब भी ज़बरदस्ती से पूर्णेश मोदी ने भी नहीं किया था, तब भी अपने तरीके से हाई कोर्ट के जस्टिस ने क्या किया कि उसको 171 जी को लगा करके उन्होंने केस को कन्विक्शन में कर दिया। पर कन्विक्शन क्यों किया मैक्सिमम, इसके बारे में उन्होंने कहीं भी इस चीज़ के बारे में डिफाइन नहीं किया कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। यानी मैक्सिमम कन्विक्शन भी हो गई। 171 जी जो इंट्रैक्शन होता है कि चुनाव के दौरान में कोई व्यक्ति क्या एक दूसरे को क्या पार्टी के आरोप प्रत्यारोप होते, क्या क्या होना चाहिए, उसको लेकर के न तो पूर्णेश मोदी ने बोला, कहीं पर जिक्र किया कि उसको अप्लाई किया गया या नहीं, एप्लीकेशन में नहीं, कोई वर्ड्स नहीं मेंशन है, न तो राहुल जी ने ही किया था कि हमें इसके अंडर में देखा जाए। तो ये फिर जस्टिस ने अपने मन से ले आकर के ज़बरदस्ती का एक सेक्शन जोड़ करके उसमें हमें कन्विक्शन कर दिया, अगला जो वो भी नहीं लागू होता था। अगला नेक्स्ट, इसके साथ में व्हाट्सएप और इनकी डिजिटल जो थोड़ी बहुत मार्केटिंग के जो तरीके होते, उसके आधार पर इन्होंने कंप्लेंट दी थी। कंप्लेंट में कोई भी जब व्हाट्सएप से या नेट से या वीडियो से ऑडियो से किसी से भी यदि आप कोई भी कंप्लेंट देते हैं या कुछ भी कागज डॉक्यूमेंट्स पेश करते हैं, तो 65G एविडेंस एक्ट का एक वो होता है सेक्शन, उसके आधार पर आपको अपना एफिडेविट भी देना होता है, जिसमें प्रूव होती है चीज़ कि ये चीज़ जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स इससे रिलेटेड है, और मैं इसका एफिडेविट दे रहा हूँ कि इसमें कोई करेक्शन नहीं किया गया, इसमें कोई कॉपी पेस्ट नहीं, ये सारी चीज़ें उसमें अप्लाई होती हैं। पर उसमें ये 65B लगा ही नहीं है एफिडेविट, तो इसका मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाया हुआ है वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, यही अपने आप में चैलेंजिंग विषय हो गया। ट्रायल कोर्ट ने इसको भी नहीं कंसीडर किया। वैसे ही मानिए कि जैसे कोई आप पिटीशन फाइल करते हैं बिना एफिडेविट के फाइल कर दे, ऐसे आप समझने की कोशिश करिए। तो ये कि दूसरा पॉइंट ये था। इसी के साथ में एक कोई भी आई विटनेस भी नहीं था। इन्होंने 1.5 साल पौने 2 साल बाद एक आई विटनेस बनाया, जो कि इनके बीजेपी के संस्कृत डिपार्टमेंट कोई डिपार्टमेंट है, उस संबंधित व्यक्ति को 1.5 साल पौने 2 साल बाद आई विटनेस बनाया, जो कि जिसका नाम पूरी प्रोसीडिंग में पूरी फाइल में कहीं भी नहीं आ रहा है, ध्यान रखना है, न तो ट्रायल में आ रहा है न कहीं आ रहा है, पर उसको 1.5-2 साल बाद एक आई विटनेस की भी ज़रूरत पड़ती है कि हम हाँ साक्षात थे, वहाँ पर दर्शक थे। इसके पहले आपको लिस्ट ऑफ विटनेस में देना चाहिए ना कि हमारे ये विटनेस हैं, आप इसको एग्जिबिट करिए, इसको एग्जामिन करिए, कोर्ट के बिफोर में इसको सामने प्रेजेंट करिए, वो भी नहीं था। और 2 साल पौने 2 साल बाद जब कोई व्यक्ति आ रहा है, आपने उसको कैसे एकाएक ले लिया लिस्ट पर। एक जो व्यक्ति बीजेपी का बड़ा पदाधिकारी है, जिसका नाम भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ गणेश विज करके था, तो ये कैसे संभव, ये भी अप्लाई नहीं होता है कोर्ट के जुडिक्शंस पर। इसके साथ में मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बोलना चाह रहा था कि वायनाड के जो पीपल्स हैं, राहुल गांधी जी जो इलेक्शन 2019 का लोकसभा का हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा भारी मतों से भारत देश में कोई जीत करके आने वाला व्यक्ति थे तो राहुल जी थे।
तो राहुल जी इतने बड़े रिप्रेजेंटेशंस में खड़े हैं, लोकसभा में वायनाड को लेकर के रिप्रेजेंट करते हैं, लोकसभा में वायनाड की आवाज़ अभी उसमें सेशंस में कोई भी नहीं उठा पाया है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के कोर्ट ने भी बोला कि देखिए ये सवाल ये तो है ही है, पर सबसे बड़ा सवाल है कि वायनाड के रिप्रेजेंटेशंस जो हुआ है उसको लेकर के लोग यहाँ पर पार्लियामेंट में उसकी आवाज़ कौन उठा रहा है। राहुल जी की एक पर्टिकुलर आवाज़ नहीं है, यहाँ पर वायनाड की पूरी जनता की आवाज़ है। इसको लेकर के भी कोर्ट ने उठाया, जो कि वायनाड का वहाँ पर प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है उसको लेकर के भी कोर्ट ने बोला इस बात को। ये आपने क्वेश्चन भी पूछा है, एक दो पॉइंट के साथ में हम सारी चीज़ों को और आ रहे हैं। फिर कोर्ट ने नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था, किसी भी व्यक्ति को मैक्सिमम कन्विक्शन देने का मतलब हो गया कि उसके ग्राउंड्स के बारे में, उसके कॉज के बारे में आपको ज़रूर डिफाइन करना पड़ेगा कि हम आपको एक दिन भी 2 साल का यदि कन्विक्शन हुआ है तो हम आपको एक भी दिन नहीं छोड़ रहे हैं, 1 घंटे के लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं। यानी 23 महीने कुछ दिन भी हम नहीं दे सकते हैं आपको, 29 दिन भी नहीं दे सकते, हम आपको पूरा 2 इयर्स कन्विक्शन करेंगे। पर आपको उसमें काज दिखाना पड़ेगा कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा। जबकि कोर्ट ने यही बोला कि आपने मैक्सिमम कन्विक्शन किसी भी व्यक्ति, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है उसमें आप उसको देख करके आपने काम नहीं किया है, आपने मैक्सिमम कन्विक्शन उसका दिया, उसका कहीं पर भी कारण नहीं दिखाया है। इसको लेकर के कोर्ट ने इसका ट्रायल कोर्ट की इसमें भर्त्सना भी की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उसने यह भी बोला कि कहीं भी 2 साल के साथ में यह भी नहीं कंसीडर किया कि वायनाड की जनता के साथ क्या होगा, उसका प्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट में कौन करेगा, पार्लियामेंट में कौन करेगा। तो ये भी होना चाहिए। और सारे के सारे ये भी नहीं कंसीडर कर रहे हैं कि सारे के सारे जितने भी ऑफेंस मतलब कंप्लेनेंट है वो बीजेपी पार्टी के हैं। यानी एक पार्टी का संबंधित व्यक्ति जितने भी कंप्लेंट फाइल कर रहा है, किसी दूसरे पार्टी के व्यक्ति को अपने नेताओं के द्वारा अलग अलग तरीके से केस फाइल करा रहा है, उसको भी ट्रायल कोर्ट ने नहीं कंसीडर किया है, ये भी नहीं लागू होता है उस पर। नेक्स्ट लास्ट जो है, एक राफेल का केस सबसे लास्ट में आया है, उसको लेकर के भी हम बोलना चाह रहे थे। राफेल का केस, राहुल जी के ऊपर जो आरोप आता है वो अप्रैल में आता है, जबकि ये मैटर जो हो रहा है वो नवंबर में हो रहा है। तो आप उस मैटर को इससे कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, या थोड़ा सा हो सकता है स्क्रिप्ट भी हो। तो इस चीज़ को ध्यान कर कोर्ट ने बोला कि ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कैसे कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों के आधार पर कोर्ट ने कल इस चीज़ को डिसाइड किया है, जिसमें भारत देश की सबकी पूरे भारत देश की जीत हुई, लोकतंत्र की जीत हुई। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट तो यहाँ तक अपना डिसाइड कर दी, फैसला कर दिया। अब आपका क्वेश्चन था कि वायनाड की लोगों को इस बार प्रेजेंटेशन नहीं हुआ, राहुल जी कैसे पार्लियामेंट जाएंगे। अब आ रहा हूँ मैं कम टू द पॉइंट पर। देखिए सर्टिफाइड कॉपी कल शायद ऑर्डर अपलोड हो गया है मुझे लग रहा है, तो उसको सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करके सर्टिफाइड कॉपी ली जाएगी और उसको लेकर के एक रिप्रेजेंटेशन बनाया जाएगा, एप्लीकेशन। राहुल जी जो ओम बिरला जी हैं लोकसभा के स्पीकर, उनके सामने प्रेजेंट होंगे, उनसे टाइम लेंगे और उसके साथ में ये बोलेंगे कि जो कन्विक्शन जिसको लेकर के हमें पार्लियामेंट से बाहर किया गया था, हमें डिस्क्वालीफाइड किया गया था, वो यह मुद्दा स्टे हो गया है फर्दर स्टेट में, अब आप जो है तो हमें कंटिन्यू करिए। तो ये हो सकता है कि ओम बिरला जी 24 घंटे के अंदर में राहुल जी को, पहले मुझे लग रहा है कि उन्होंने डिस्क्वालीफाइड कर दिया था, बहुत आनन फानन में किया था, पर अब तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, पूरे मीडिया में आ गया, पूरे भारत देश में आ गया। तो वही देखता हूँ कि वो कितने समय में, कितना राहुल जी का समय ले करके उनको पार्लियामेंट के सेशन में अंदर करते हैं। अब बात आ रही है कि इसमें समय कितना लगता है। लगने के लिए तो समय कुछ भी नहीं है, तुरंत ही इमीडिएट अलाउ हो जाना चाहिए और उनको तुरंत पार्लियामेंट जा सकते थे वो, जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आया। पर ये एक प्रोसेस को उनको फॉलो करके राहुल जी, क्योंकि राहुल जितने पढ़े लिखे व्यक्ति वो पूरी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अब ओम बिरला जी कितना जल्दी दिखाते हैं, 1 घंटा लेते हैं कि 24 घंटा लेते हैं कि 24 मिनट लेते हैं कि 24 सेकंड लेते हैं, ये अब ओम बिरला जी को तय करना है। और ये सारी चीज़ें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पर यह है कि राहुल जी के साथ में जितना आनन फानन में उन्होंने उनको डिस्क्वालीफाइड किया है वो नहीं होना चाहिए। और इसके साथ में मैं ये भी बोलना चाहूँगा, ऐसे पार्लियामेंट में बहुत सारे एमपीज़ होंगे जो कि 2 साल से ऊपर के कन्विक्शन में सफ़र कर रहे हैं, पर उनके साथ में आप देखिए अभी जंतर मंतर में इतना बड़ा वो हो रहा
था, प्रदर्शन हो रहा था, जिनके ऊपर कितने बड़े बड़े अपराध, जघन्य अपराध थे, तो वो भी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, आज भी बने हुए कंटिन्यू सर, हैं। एक दो छोटे छोटे सवाल हैं सर, और उसके बाद मैं ख़त्म करूंगा। सर, सवाल ये है कि जैसे कल पूर्णेश मोदी जी बोल रहे थे कि जो है अभी जो है निचली अदालत में जो है पूरा ये मामला पूरा समाज जो है मिलकर के लड़ेगा, मतलब जंग अभी जारी है, बाकी है, अभी उस पूरा समाज लड़ेगा। सर, अब क्या है इस मामले में, आगे कौन सी लड़ाई? पूर्णेश मोदी जी तो लड़ चुके हैं, अब सारे भारत देश के जितने भी और भी हैं चीज़ें, उनको भी लेकर के वो लड़ ले, वो भी उनके मन की इच्छा है। और भारत देश में प्रत्येक व्यक्ति को कंप्लेन फाइल करने का वो है, कोर्ट खुद भी डिसाइड कर देती है। पर यहाँ पर जैसे जिस तरह से हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अपने ऑर्डर में डायरेक्शन भी किया है, उन सारी चीज़ों के आधार पर मुझे नहीं लगता कि पूर्णेश मोदी के पास में बहुत कुछ चीज़ें बची हैं, कुछ लिमिटेड ही स्कोप बचा है। जो आप कह रहे हैं कि अपील के दौरान पर वो वहाँ पर डिस्कशन में या आर्गूमेंट होगा, वहाँ पर भी मुझे निचली अदालत से अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ में, डायरेक्शन के साथ में काफ़ी कुछ हमें उम्मीद है कि जो निचली अदालत है वो काफ़ी अच्छा करेगी। पर ये भी ध्यान रखना कि पूर्णेश मोदी के बहुत सारे जो मुद्दे थे वो ख़त्म हो गए। अभी तक पूर्णेश मोदी खुद अपना व्यक्तिगत एफिडेविट दे रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि पूरा सोसाइटीज़ को लेकर के आ रहा है। सोसाइटी का तो कोई ग्रुप का कोई सेंटेंस ही नहीं था, कोई वर्ड ही नहीं यूज है, तो वो तो अपने आप ही डिसमिस हो जाएगी वो जो कहना चाह रहे हैं। पर हाँ, उनके पास अब बहुत लिमिटेड स्कोप रह गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। क्या लगता है सर कि जिस हिसाब से कल जो सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को जो बड़ी राहत मिली है, क्या लगता है कि अब इस मामले में जो ये मोदी सर ने मामला है, इसमें अब कुछ बचा भी है, या फिर अगर कुछ बचा है तो अब उसकी जो है संघर्ष या फिर लड़ाई जो है अब कितनी रह पा रही है? मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स हूँ, तो मैं आपको एक शब्द में बोल दूँ कि हमने 80% केस को जीत लिया है, 20% केस अभी पार्ट जो है उसका फ्रेगमेंट्स पार्ट्स ऑफ द केस ट्रायल कोर्ट के लिए बचा हुआ है, मतलब जो अपील में जाएंगे, बाकी मैक्सिमम चीज़ें सब खत्म हो गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बेशकीमती समय हमें दिया। तो हमारे साथ जो है नरेंद्र मिश्रा जी मौजूद रहे, सुप्रीम कोर्ट के माने जाने अधिवक्ता हैं, और इन्होंने शुरुआत से लेकर के एंड तक क्या कुछ हुआ, कब कब कैसे कैसे जो है दलीलें दी गई, और उसमें कहाँ कहाँ जो है कमियाँ आई गई, किस तरीके से पूरे चीज़ों को गढ़ा गया, ये सब चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप जो है बता रहे नरेंद्र मिश्रा जी, आप सभी ने सुना। फिलहाल आगे की जो लड़ाई जो बची है अभी, वो किस तरीके से लड़ी जाएगी तो आने वाले वक्त पे छोड़ देते हैं। फिलहाल राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर के सबसे बड़ा सवाल है कि अब कितनी देरी बची है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी की जब संसद सदस्यता रद्द होती है, जब मामले में दोषी पाए जाते हैं, तो लगभग 24 घंटे के भीतर ही ये सारे मामले और ये सारे जो है सब कुछ सामने आ जाता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है तो लोगों के मन में यही सवाल है कि अब कितनी जल्दी जो है सदन के अंदर राहुल गांधी वापसी कर पाएंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, देखते रहिए सोनी में, धन्यवाद।